वेलकम बैक टू माय चैनल साई किड्स कोचिंग क्लासेस। ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट की सीरीज का सेकंड वीडियो है, यानी पार्ट 2 है। इसमें हम फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे। ये टर्म्स में सबसे पहला टर्म्स है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का आपको दिया हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है कि अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। बहुत ही आसान है कि जो न्यूमरेटर है आपका, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, कम होगा, यानी न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर क्या होगा आपका ज्यादा। बस बहुत सिंपल वे में आपका ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो कम होगा नीचे वाले डिनोमिनेटर से, बस और कुछ नहीं। देखो न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, तो यही क्या होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अ प्रॉपर फ्रैक्शन इट मींस न्यूमरेटर is less than the denominator. Okay, a fraction in which the numerator is less than the denominator, यही होता है आपका इम्प्रॉपर। फिर से एक बार, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में यही होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है इसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बड़ा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका छोटा। ओके, तो देखिए अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज्यादा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, बहुत ही छोटा। ओके, तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो आपकी अगली टर्म है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है आपका, मैं आपको पहले इस एग्जांपल से बताता हूं। ये है आपका होल पार्ट, होल मतलब पूरा, मैंने डेफिनेशन में भी बताया, और ये है इसमें पार्ट, कुछ पार्ट। ये होल पार्ट होता है और ये पार्ट होता है, यानी कोई पार्ट होगा ना, डायग्राम में बताया था, एक पूरा भाग और उस आधा भाग मिलकर क्या बनाता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी आपको जहां पे भी इस टाइप की टर्म दिखे यही आपकी क्या होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस टाइप की जहां भी टर्म दिखे वही क्या होता है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड पार्ट, होल और पार्ट मिलके, ये होल हो गया आपका, ये होल हो गया और ये आपका इसमें पार्ट हो गया। तो होल और पार्ट मिलके आपका क्या बनाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। होल और पार्ट मिलके क्या बनाता है आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होगा आपके पास और उसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ये क्वेश्चन में यही बता रहा है इम्प्रॉपर को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे एग्जांपल देखते हैं अपन। आपके पास ये दिया है कि 4/3 क्या है 4/3 है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है आपका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, यही लिया अपन है। इसमें आपको डिवाइड कर ले, आप सबसे पहले 3, 4 एंड 3 का 4 से डिवाइड कर ले, तो ये कितना आ जाएगा 3 1 3 और यहाँ पे ये आपका क्या होता है कोशिएंट होता है और ये आपका क्या होता है रिमाइंडर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे तो ये आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आपका कोशिएंट कितना आया 1 आया, आपका रिमाइंडर कितना आया 1 आया और आपका डिवीजर कितना है, डिवीजर है आपका 3, तो यहाँ पे तो ये इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ। ओके, अगर आपने यहाँ पे 6/4 ले लिया, जैसे 6/4 को आपको चेंज करना है तो 4 का डिवाइड आप किससे दे देंगे 6 से दे देंगे। 4 बचा 4, 2 बचा, ये आपका कोशिएंट, ये आपका रिमाइंडर। तो कोशिएंट आपको यहाँ लिखना है 1
रिमाइंडर ऊपर और डिवीजन नीचे, जो नीचे है नीचे का नीचे। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है और उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है, तो मैं इसी से आपका एग्जांपल बता देता हूं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपका। ओके, तो ये होता है आपका होल, आपको पता है ये होता है होल। होल का आपको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो इन दोनों का आपको मल्टीपल, मतलब 1 का मल्टीपल 3 से करेंगे ब्रैकेट में, फिर आप और जो न्यूमरेटर है उसको प्लस करेंगे, ठीक है, और जो आपका नीचे डिनोमिनेटर है उसको नीचे के नीचे। अगर मैं इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूं तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर जितना आएगा उसको प्लस और नीचे का नीचे। 3 1 जा 3 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 4/3। ओके, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। देखिए 4 1 जा 4 2 6 6/4, फिर से हो गया। इसी तरह ये हो गया आपका एक और पार्ट कंप्लीट। अब जो आता है नेक्स्ट, वो है आपको मैं नेक्स्ट टर्म बताता हूं। अब जो हमारी अगली टर्म है वो है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन आपकी वो होती है फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, जिसमें आपके सेम डिनोमिनेटर हो, आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। देखिए इसमें एक से ज्यादा टर्म्स होगी फ्रैक्शन के, उसमें ये देखना होगा कि इनके अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो हुई आपकी लाइक फ्रैक्शन, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो हुई आपकी अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपकी ये टर्म्स कंप्लीटली ले लिया जाएगा, और इस फ्रैक्शन में आपको मिलेगा कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, मतलब इसको इतने बार कट करिए कि इसके लिए एक्चुअल रूप में आ जाए, मतलब बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो इसे मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। फर्स्ट मेथड मेरे पास ये है कि मैं इसे बस कट करते जाऊं टेबल से, जो जिसके टेबल में आता है उसे मैं कट करते जाऊं। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे 2 से कट किया तो ये सबसे पहले 18 से जाएगा। देखिए ऐसे बोलता हूँ, सबसे पहले मैंने इसे 2 से डिवाइड दिया, 2 से डिवाइड, अब याद रखना है अगर 2 से डिवाइड मैं यहाँ दे रहा हूँ तो न्यूमरेटर में दे रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में भी देना है। तो 18 एंड कितना आया यहाँ पे 24। फिर देखा मैंने दूसरी बार में, फिर मेरा 2 से डिवाइड जा रहा है, फिर मैंने 2 से डिवाइड दिया, 2 से डिवाइड देने पे मेरे पास 9 और कितना आया 12। फिर जो मेरा नेक्स्ट टर्म है वो है 9 और 12। फिर मैंने देखा कि यहाँ 2 से डिवाइड नहीं जा रहा पर 3 से जा रहा है दोनों जगह, 3 से डिवाइड दे दिया मैंने, फिर 3 से 9 और 3 4 जगह। अब देखिए ये भी एक आपका प्राइम फ्रैक्शन प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आपका डिवाइड नहीं जाएगा। तो 36 48 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है 3/4। ओके, और इसी की मैं सेकेंड मेथड आपको सॉल्व करके बताता हूँ। आप सबसे अच्छी मेथड मेरे हिसाब से ये यूज करिए, बहुत अच्छी होगी आपके पास। 36/48 है, आप 36 के प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, 2 18 2 9 3 3 3 1, और 48 के भी प्राइम नंबर निकाल लीजिए, 2 24, फिर 2 से जा रहा है, फिर 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 3 1। दोनों के प्राइम फैक्टर लिख दीजिए जो जो आया है, 2 into 2 into 3 into 3, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, सॉरी 3। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट हो गया, ये 2 से ये 2 कट हो गया, और एक 3 से एक 3 कट हो गया, तो आपके पास क्या बचा 3/2 into 2, तो ये 3/4। तो ये एक टर्म हो गई आपकी, देखिए दोनों तरफ फर्स्ट और सेकंड मेथड। तो ये एक टाइप का और आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका कंपेयरिंग करने वाला, कि आप कंपेयर कैसे कर सकते हो। आपके पास दो कंपेयरिंग फ्रैक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपेयरिंग फ्रैक्शन, मतलब आपको कंपेयर करना होगा फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन दिए होंगे और उनको बताना होगा कि ये ग्रेटर है या स्मॉलर है या इक्वल है। ओके, तो कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब ये कि दो के बीच में अगर डिनोमिनेटर एक जैसे हो तो आप जब आप उससे आप
कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 के बीच में जब आपके डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं तो आप केवल न्यूमरेटर पे ध्यान देना होता है कि न्यूमरेटर आपका कैसा है। तो न्यूमरेटर आपका क्या है, यहाँ पे बराबर है तो इक्वल का साइन, यहाँ न्यूमरेटर आपका बड़ा है तो न्यूमरेटर पे केवल ध्यान देंगे हम। फिर आपका यहाँ पे न्यूमरेटर ये वाला बड़ा है तो ये हो गया आपका। ओके, बहुत ही आसान है। आपको जब लाइक फ्रैक्शन दिया हो तो ऊपर वाली टर्म को देख के ही बड़ा और छोटा बता देना है। अब आपका जो कंपेयरिंग है अनलाइक फ्रैक्शन, इसमें ध्यान देना होता है। यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन दिए हैं यानी न्यूमरेटर अलग अलग है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जो ये टर्म है उसका मल्टीपल इससे कर दीजिए और ये टर्म का मल्टीपल इससे कर दीजिए। कितना आ गया 21 और ये कितना आ गया 40। कौन बड़ा हुआ है, ये बड़ा हुआ तो आपका जो यहाँ पे साइन आएगा वो कौन सा साइन आ जाएगा। ओके, यहाँ देखते हैं 12 into 4 और 16 into 3 48 तो क्या हुआ इक्वल का साइन। कैसे आया, मैंने आपको शॉर्ट करना बताया था। 4 से आप जब डिवाइड करोगे तो 3 आएगा और 4 से, देखिए दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ पे 3 into 7 इसका मल्टीपल इससे और इसका मल्टीपल इससे 21/10 कौन बड़ा होगा, ये बड़ा। 2 के बीच में अगर ये रहे तो नॉर्मली निकल आता है। अगर 2 से ज्यादा के बीच में आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग तो आपको वहां एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है। तो यहाँ पे अपन अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। यहाँ तो सॉरी सेकंड पार्ट, तो यहाँ पे हम अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। फ्रैक्शन के सीरीज का ये सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लाइक और अनलाइक, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।